बनमनखी में पैक्स चुनाव के लिए मतदान हो गई। सवाल ये है कि पैक्स चुनाव आखिर है क्या। पैक्स से अपेक्षित है कि वे अपने सदस्यों से जमा राशियों का संग्रहण करें और उन जमा राशि तथा अपने उच्चतर स्तर से लिए जाने वाली उधार से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाएं। उनका लक्ष्य सदस्यों के बीच छोटी बचतों और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन यह पाया गया कि इस व्यवसाय से सृजित आय पैक्स के परिचालन को संधारणीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए बाद में पैक्स ने अपनी गतिविधियों में विविधीकरण किया और निविष्ट आपूर्ति, कृषि उपज के भंडारण और विपणन जैसी ऋण सहबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू किया। पैक्स द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों अपने संबंधित उपनियमों से संचालित होती है, जो अधिकांश दशकों पुराने हैं और जिनमें संशोधन की आवश्यकता है। इस समस्या के समाधान के लिए और पैक्स को गांव स्तर के जीवंत आर्थिक संस्थाओं में रूपांतरित करने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के लिए उपनियमों का आदर्श प्रारूप तैयार किया है और उसे सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित किया है ताकि वे अपने संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम के अनुरूप उसे अपना सकें और पैक्स 25 से अधिक व्यवसाय गतिविधियां, कृषि और कृषितर ऋण और ऋणोत्तर शुरू कर सकें और बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों में परिवर्तित हो सके। आदर्श उपनियमों के अनुसार पैक्स द्वारा शुरू की जा सकने वाली कुछ निर्देशी व्यवसाय गतिविधियां इस प्रकार हैं। अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण, उर्वरक और कीटनाशक वितरण, बीज वितरण, फिशरी, डेयरी, पोल्ट्री गतिविधियां, कृषि यंत्र उपकरण, भाड़े पर उपकरण देने वाले केंद्र, पुष्पोद्यानिकी, मधुमक्खी पालन, फिश श्रिम्प फार्मिंग, मुर्गी, भेड़, बकरी, शुगर फार्मिंग, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न का अधिप्रापन, संग्रहण, श्रेणीकरण और सफाई गतिविधियां, कृषि उत्पादनों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियां, कृषि उत्पादनों का प्रसंस्करण, भंडारण सुविधाएं, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, उचित मूल्य की दुकान, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल डीलरशिप, बैंक मित्र बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट, बीमा सुविधा, साझा सेवा केंद्र, डाटा सेंटर, लॉकर सुविधा आदि करने हेतु प्रोत्साहन देती है। इसी क्रम में खूंट उच्च विद्यालय हम पहुंचे और वहां पर देखे कि एक जीवित आदमी मृत हो गया है। लेकिन मेरे आने के बाद बात संज्ञान में आई और फ्लाइंग ऑफिसर के तहत बनमनखी आरओ वहां पहुंचे और बात बन गई। क्या नाम हुआ? प्रियांशु कुमार। और आप? पहली बार दे रहे हैं? आप भी? अनुराग भारती पहली बार दे रहे हैं। आपका कितना बार? पहली बार दे रहे हैं। पहली बार आप भी दे रहे हैं जी। और आप? दूसरा बार जी। जब इनका लिए तो महिला का नहीं। जी सर, कितना परसेंटेज अभी तक में पोलिंग हुई? 37%। 37%। 37 हाँ 37। 1 बजे तक का ये रिपोर्ट है जी। 1:45 जी। क्या परिचय हुआ सर आपका? सुमित कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बार दे रहे हैं वोटिंग आप? दूसरी बार? पहली बार दे रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। पहले वोट देना रहा पहले दलिया के। और आप पहली बार दे रहे हैं? दूसरा बार दे रहे हैं। हाँ। किस मुद्दे पर दे रहे हैं वोट इस बार? किस मुद्दे पर दे रहल छै? यो गप निकले छै। क्या ऋण संबंधी मुद्दे पर दे रहे हैं, सहकारिता संबंधी पर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप बताइए बाबा, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा पैक्स चुनाव में? क्या नवीनीकरण के लिए चुनाव में आप वोटिंग करने जा रहे हैं? मुद्दा जो राज्य सरकार की योजना है, किसानों को गांव के स्तर पर कृषि संबंधी उपकरण हो, खाद बीज हो, इन सारी चीज़ों को ग्रामीण स्तर पर मुहैया कराया जाए। जी। तो सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट हो, गांव में सुलभ उसको खाद मिले, समय पर बीज मिले और उसकी खरीदारी हो, उसके उपज की खरीदारी एमएसपी पर हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो
राज्य सरकार और भारत सरकार फसलों के लिए तय करती है, जी आज तक बिहार के किसानों को वोट नहीं मिल पा रहा। ये भी एक गरीबी का गांव में जो भी देख रहे हैं ना समस्या है। जी 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 जब अनाज उत्पादन करने वाले को उचित मूल्य मिलेगा और जो सरकार तय करती है वही मूल्य दे देगी सरकार, तो उसी में गांव खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसीलिए अब जन भावना जनता चाहती है तो उसके अनुरूप जनप्रतिनिधि को भी काम करना होगा ना। जी सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है। इसी के लिए ये प्राथमिक कृषि सहयोग समिति है, पैक्स, जी यही ना है? जी 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 यही है। तो बस यही मुद्दा है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रोफेसर आलोक कुमार है, इसी गांव का मैं निवासी हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, जानकी नगर, रामनगर, फरसाई बोले तो उनका जो पैक्स का चुनाव है, उनका जो वोटिंग हो रहा है वो यहाँ ठाकुर उच्च विद्यालय खूंट में हो रही है। और यहाँ पे हमारे अफसरान यहाँ आए हुए हैं फ्लाइंग में चेकिंग के लिए। चूँकि चुनाव संबंधी जो बात है उसमें एक बात आई है, एक व्यक्ति जिंदा है और उनको उनके जो वोटर लिस्ट है उनमें मृत घोषित कर दिया गया है। उसको लेकर सर आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या इनको वोट गिराने दिया जाएगा या नहीं। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी देखिए, इस सिलसिले में हमारी बात BDO साहब से हुई है। BDO साहब का कहना है कि वो वहाँ पर जो भी त्रुटि का है, त्रुटि अगर ऐसी हुई है तो वो जांच कर रहे हैं और उसके बाद वो तुरंत बताएंगे। तो उम्मीद है कि वोट डालने के पहले तक में वो सुधार हो जाना चाहिए और फिर इनको वोट डालने का मिलेगा। आज ही वोट देने का अधिकार मिल सकता है? नहीं, अधिकार तो अगर जीवित है तो है ही, लेकिन अगर ऐसी कोई त्रुटि है तो उसका निराकरण का काम वहाँ से ऑफिस से होगा। क्या परिचय होगा? मेरा नाम बालकृष्ण भारद्वाज, रेवेन्यू ऑफिसर बनमनखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि इस तरीके से कई बूथों पे ये समस्या है, लेकिन समस्या किस तरीके से ये हुई है कि लोग जिंदा है और वो मर चुका है वोटर लिस्ट पे। तो क्या उनको वोट देने का अधिकार किस तरीके से मिलेगा, इसके लिए सर ने कुछ सुझाव दिया है। लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति जिंदा है, हम एक फिल्म देखे थे चुपके चुपके। जी हाँ, मृत जीतू का पैसा देना है। जीतू जिंदा ही था, उसको मृत करार कर दिया गया। उस तरीके से तनी हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपको? कृष्णदेव चौधरी। कितने बार आप वोट गिरा चुके हैं अभी तक में? बहुत बार। और इस बार आपका वोटर लिस्ट में नाम उड़ गया, बोले तो मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, तो घर मर गया है, बच्चा मर गया है। झूठ तो नहीं बोला। आप जिंदा है। हाँ, तो आपको भी उस लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णदेव चौधरी। कहाँ घर हुआ? सिकठिया। हाँ जी, इसी पंचायत में आप पढ़ते हैं? हाँ जी, रामनगर फरसाई। जी आप एक चीज़ और बताइए कि आप पैक्स का वोटिंग करने आए हैं। हाँ, पैक्स से क्या समझते हैं आप? पैक्स मैनेजर जो बनता है सुविधा देता है, खाद सरकारी तरफ से मिलता है तो खबर करता है, वहाँ से ले जाते हैं। यही चीज़ समझते हैं। जी आप बताइए पैक्स से क्या समझते हैं? पैक्स जो है किसान की जो समस्या है, पैक्स द्वारा उसका हल, समस्या का निदान हो। जैसे खाद हुआ, धान बिक्री हुआ, गेहूं बिक्री हुआ, पैक्स में खरीदा जाता है। लेकिन ये जो पंचायत है, ये जो पैक्स का क्षेत्र है, इसमें कुछ नहीं है। आज तक को ना धान खरीद हुआ है, ना खाद मिला है और पैक्स का कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं। क्या इस बार का वोटिंग किस मुद्दे पर किया जा रहा है? इस बार का वोटिंग हम लोग इस मुद्दा पर कर रहे हैं कि जो पुराने हैं कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए नया को चुना जाए और नया से हम लोग आशा करते हैं कुछ काम होगा। क्या परिचय होगा? मेरा नाम हुआ दयानंद यादव, ग्राम महाराजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।